शुक्रिया। असल में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो लड़ाई को ख़त्म करने वाला मुल्क था यानी अमेरिका जो था, उसको चाहिए था कि वो अपना कोई किरदार अदा करता, लेकिन उसने वो किरदार अदा करने की बजाय इजराइल के कहने पर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब ये इतना शदीद हमला कर दिया उसने कि ईरान की जो तनसीबात हैं एटमी, जिसमें फर्दो है और नतंज है, अस्फहान है, इन तीनों को उसने हमले की वो जद में लेके आ गया। अब इसके नतीजे में पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। हालांकि कल तक कहता रहा डोनाल्ड ट्रंप कि मैं दुनिया के अंदर अमन कायम करूंगा। पाकिस्तान ने उसको नोबेल प्राइज के लिए भी मुंतखब करा, यानी को वो भी कह दिया। इसके बावजूद उसने वो किरदार अदा किया जो कि नहीं करना चाहिए था। ट्रंप मेरे मुताबिक जो है वो ट्रैप में आ गया इसराइल के, और वो फंस गया इस वक्त। और उसने जो नुकसान किया है ईरान के अंदर, उस नुकसान के बदले में अब जाहिर है ईरान भी रिएक्शन देगा, और वो बड़ा सख्त रिएक्शन हो सकता है। इम्तियाज साहब ये बताएगा, हमले के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल क्या होगा? ईरानी रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद आ सकता है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने पहले ही तंबीह कर दी थी कि अगर मेरे ऊपर अमेरिका हमला करता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। अब देखिए, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने मतलब पैगाम दे दिया दुनिया को कि इस वक्त अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। हर लिहाज से उसने एक अपना जो है वो बदमाशी का मुजाहरा किया है, तो जो उसका जवाब दिया जाएगा। अब इसके जवाब में वो ये कर सकता है कि अमेरिका के जहां जहां पर अड्डे हैं वो वहां पर हमले कर सकता है। वो अपना हक रखता है दिफा का। अमेरिका को वो हर सतह पर नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा है कि जो ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है तो ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। अब इसराइल के ऊपर उसने 40 से 45 मिसाइल दाग दिए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला कि वहां इसराइल के अंदर भी जाहिर है उसके बड़े बड़े इलाकों के अंदर तबाही आ गई। 400 से ज्यादा मकामात और इलाके जो हैं वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए और वहां पर नुकसान हुए। खास तौर पे तल अबीब और हिफा जैसे इलाके और साहिली इलाके जितने भी हैं उनके ऊपर जो है वो 10 मकामात पर मिसाइल हमले किए गए। तो जाहिर है ईरान नहीं रुकेगा। ईरान ने वाज़े पैगाम दिया था कि ना तो कोई हम एटमी ताकत बनने जा रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है। लेकिन इम्तियाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला भी किया है, इस बारे आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि अब ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया है। अब ये मिसाइलों का हमला, इसमें शिद्दत आएगी। उसकी वजह यह है कि ईरान अब किसी सूरत रुकने वाला नहीं है। ईरान को मालूम है कि अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं तो फिर जाहिर है कि ये पूरी कुव्वतें उठ खड़ी होंगी और हमारे मध्य मुकाबल होंगी। तो ईरान पहले भी इस खित्ते में उसने तनहा कर दिया था ईरान को। अब भी वो इसी चक्कर में है कि ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन ईरान इस वक्त आइसोलेट हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ईरान के बाद बाकी मुस्लिम ममालिक को भी इस बात का डर और खौफ पैदा हो गया है कि इसके बाद हमारी बारी है। तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि अब ईरान जो है वो इसका जवाब ना दे। ईरान ने इससे पहले भी भरपूर जवाब दिया और अब भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। वो के पहले दुनिया समझ रही थी कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी रही हैं, उसके पास इतना सब कुछ है नहीं, लेकिन ईरान ने साबित किया कि उसके पास बहुत कुछ है और अभी भी बाकी है। इम्तियाज साहब, क्या आप देख रहे हैं हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आलमी जंग की तरफ जाने के लिए ये चाहिए था अमेरिका को इसमें किरदार अदा करना कि ना जाए, लेकिन अमेरिका चूंकि उसने पहल कर दिया है, वो कूद पड़ा है इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने में, तो उसके नताइज तो यही हो सकते हैं कि ये चीज आलमी जंग की तरफ जा सकती है। और शायद हो सकता है कि ये इसराइल और अमेरिका जो है इनका ये एजेंडा भी हो कि हम इसको आगे फैलाएं इस चीज को, जिससे मशरिक़ वुस्ता की जो एक पूरी वो पावर कॉरिडोर्स है उनके ऊपर कंट्रोल ऑलरेडी उनका मौजूद है। ईरान ही उन्हें खटकता था, इसको भी जरा थोड़ा सा ठंडा कर लें। और ईरान के अंदर जो है वो जब हम रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे तो जाहिर है इस पूरे खित्ते के ऊपर हमारी इजारादारी कायम हो जाएगी। लेकिन बाकी कुव्वतें भी मौजूद हैं, वो ऐसा शायद नहीं करने देंगी। हो सकता है कि बाकी आलमी कुव्वतें जो हैं जैसे कि चीन है, रूस है, वो खुलकर मैदान में ना आए, लेकिन अब बहरहाल उनकी सपोर्ट ईरान के साथ रहेगी और ईरान जो है वो अपना आखिरी हद तक जाएगा। उसकी वजह एक बड़ी बुनियादी है कि ईरान एक पुरानी तारीख है, ईरान एक हिस्ट्री है। आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि आप समझे कि ये गजा है और उसके ऊपर बम्बारमेंट हो गई, ये फलां जगह है। ईरान के साथ आपको फिर बाकायदा लड़ना पड़ेगा और ईरान ये नहीं करने देगा कि इस खित्ते के अंदर जो है वो बदमाशी अमेरिका या इसराइल की जो है वो कायम हो जाए। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पर उसकी इजारादारी कायम रहे और उसके लिए जाहिर है दुनिया उसको सपोर्ट भी करेगी।
इम्तियाज साहब, जैसा कि आपको पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं अमन का पैगाम लेकर आया हूँ और अमन फैलाऊंगा, और उन्होंने पाक भारत जंग में भी एक सालिसी का किरदार अदा किया है। अब उन्होंने खुद जो है अमेरिका पर हमला कर दिया है, तो क्या अब ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालिसी का किरदार अदा कर पाएगा? देखिए, इस सालिस का किरदार तो वो अदा करता है जो उस पार्टी ना हो उसके अंदर। अब अमेरिका ने हमला करके वो मौका भी गंवा दिया है। अब अमेरिका के पास सालिसी के किरदार वाला वो मौका रहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेट के रुकन जो हैं वो कांग्रेस के, वो कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये ट्रंप ने तो जानबूझ के वो क्या कहते हैं कि एक लड़ाई अपने गले ले ली है और ये नस्लों तक जाएगी। यहां तक वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ना कूदता तो शायद कोई बचत हो जाती और कहीं सुलह की तरफ हम चले जाते। लेकिन इसने जज्बात में आकर, खास तौर पे जैसा मैंने पहले ही कहा कि ट्रंप जो है वो ट्रैप हो गया है और उसने अपना जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए बुनियादी तौर पर ईरान के ऊपर ट्रंप ने हमला नहीं किया। ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने अपने ऊपर खुद ही हमला कर लिया है और दुनिया के अमन को तबाह करने का, जो इससे पहले वो कह रहा था कि मैं अमन का पैगंबर हूं, अब वो दुनिया के अमन को तबाह करने का मौजब भी बन गया, सबब भी बन गया है। तो इससे दुनिया यानी पूरे खित्ते के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तबाही आएगी। अगर ईरान जो है इस वक्त आबनाए हम्स को बंद कर देता है तो उसके नताइज क्या होंगे। इसीलिए ये सोच समझ के चलना चाहिए था उसको, जो कि उसने समझदारी का मुजाहरा नहीं किया और अभी तक वो जारियानापन दिखा रहा है। अगर अमेरिका यहाँ पे समझदारी का मुजाहरा कर लेता तो ये जंग रुक सकती थी। इम्तियाज साहब, जैसा कि आपको पता है कि ईरान को पहले भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ममालिक भी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी कहते रहे हैं सपोर्ट करते रहेंगे। क्या ये बात सिर्फ ज़बानी कलामी है या कुछ रद्द अमल भी देना चाहिए? नहीं, आप अपना सवाल दोहराइएगा, आवाज कम आ रही। इम्तियाज साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईरान के साथ, जैसा कि काफ़ी ममालिक थे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, क्या वक्त आ गया है कि इन्हें अब मुकम्मल साथ देना पड़ेगा, ज़बानी कलामी बातों से काम नहीं चलेगा? इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है, शायद हर एक मुल्क की अपनी अपनी कोई मजबूरियां हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल समझ बैठे हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनका हमने वो वाला निज़ाम खत्म कर दिया कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। OIC का किरदार आपके सामने है। अभी उनके वज़राए खारजा की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी आपको नजर आ गया होगा कि ये ऐसे बस बयानात जारी होते हैं, गुफ्तन सुनीदन बर्खास्तन वाले मामलात होते हैं, बस एक मुज़म्मती करारदाद पेश हो जाती है। इसके नताज आप ये ना सोचिए कि कोई पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक मिलकर कोई ऐसा एजेंडा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ईरान बहरहाल जिस अंदाज से कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, इससे लगता यह है कि ईरान जो है वो इजराइल की बदमाशी को खत्म करने में बहरहाल एक अपना किरदार अदा कर रहा है और कर सकता भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त टीवी टुडे को दिया।